विधायक सुधीर सिंगला और युवा के जिला अध्यक्ष पिंटू त्यागी ने झंडी दिखा दी है। बाइक निकल चुकी है। अभी देखिए बड़ी जोश और शोर है लोगों के अंदर। हरियाणा के अंदर ये एक रैली है जो बहुत ही अच्छी से रैली होने वाली है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा विकास तीर्थ यात्रा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का आयोजन गुरु कमल भाजपा कार्यालय से MBS मॉल तक किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और बाइक पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के नारे और झंडे लेकर शामिल हुए। इस पर जिले के जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय पिंटू त्यागी और भाजपा गुड़गांव के विधायक सुधीर सिंगला भी उपस्थित रहे। इस पर उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा बाइक रैली निकाली जा रही है। इस पर खास बातचीत करने के लिए गुड़गांव विधायक खुद सुधीर सिंगला जी भी हमारे साथ में स्थित हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, जो आज ये बाइक रैली निकाली जा रही है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मोदी जी के 8 साल हमारे यहाँ हो गए हैं और प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। तो प्रधान सेवक के रूप में उनकी बहुत सी गतिविधियाँ ऐसी यहीं हुई हैं जो हिंदुस्तान के अंदर अपने आप में कील का पत्थर साबित हो रही है। जैसे राम मंदिर ले लो, धारा 370 ले लो, ट्रिपल तलाक ले लो, ये तो हो ही गई। अब हमारे यहाँ KMP है, वो शुरू हो गया है। यहाँ बड़ोदरा रोड जो बन रहा है हमारा, वो हो गया। तो ऐसी कुछ काफ़ी खूबियाँ हैं वो जो मोदी जी के उसमें मना रहे हैं और ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं। कुछ समय पहले हरियाणा प्रगति रैली भी हुई थी तो उसमें काफी जन समर्थन मिला था। तो इस प्रकार से बीजेपी के द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रगति रैली को किया जा रहा है तो लोगों में भी इससे उत्साह मिलने को देखने को मिल रहा है। तो आगे क्या क्या प्लानिंग है बीजेपी की? देखो, प्लानिंग तो ऐसी की जाती है जैसे मैंने बताया कि बीजेपी के जो है वो ट्रिपल तलाक ले लो, राम मंदिर का मुद्दा ले लो, धारा 370 ले लो। ऐसी जैसे हमारे KMP का रोड हो गया वो, और इंद्री के पास जो है वो रेलवे ट्रैक जो बन रहा है, वो ऐसी कुछ काफ़ी खूबियाँ हैं और ऐसे ही हम कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे और ऐसे ही कर रहे हैं। जो आज रैली निकाली जा रही है सर, इसमें कितनी बाइक्स हिस्सा लेने वाली? वैसे तो हमारे यहाँ 75 बाइक थी, लेकिन 300 से ज़्यादा बाइक हो गई हैं। हमारे यहाँ जो पिंटू त्यागी जी जो जिला अध्यक्ष हैं और मनीष सैदपुर जो हैं वो इस काम में लगे हुए हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने रैली का आयोजन किया है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गुड़गांव विधायक। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा एक विकास तीर्थ यात्रा निकाली जा रही है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सर्वप्रिय पिंटू त्यागी जी भाजपा के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के हमारे साथ में स्थित हैं। सर, जो ये रैली निकाली जा रही है इसका क्या उद्देश्य रहेगा? देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस 8 वर्ष के सुशासन के कार्यकाल में जितने भी विकास कार्य पूरे देश में हुए उनको लेके पूरे देश में एक विकास तीर्थ यात्रा के नाम से एक ये यात्रा चल रही है। और आज गुड़गांव में ये गुरु कमल कार्यालय से शुरू होके और सिग्नेचर टावर होते हुए MBS मॉल से वापस इसी का यहीं पे समापन होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा काफी सक्रिय रहती है, तो इसे में क्या लक्ष्य है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में कितने लोगों को कब तक और जोड़ा जाएगा? देखो, जो युवा मोर्चा होता है वो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। जिस तरह एक झंडे में डंडा काम करता है उसी तरह संगठन में युवा मोर्चा काम करता है। और युवा मोर्चा आने वाली कल की भाजपा है और हम कहें तो भाजपा के संगठन की अगर नींव है तो युवा मोर्चा है। हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा, मेरा ये मानना है कि मैं अपने कार्यकाल में पूरे गुड़गांव जिले में 5000 युवा साथी की एक टीम खड़ी करूं, ऐसा मेरा मानना है। अभी कितने सदस्य भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम कर रहे हैं गुड़गांव के अंदर? मैं अगर बात करूं, अगर मंडलों की टीम तक बात करूं तो लगभग 800 के आसपास हमारे सक्रिय कार्यकर्ता युवा मोर्चा की टीम में अभी काम कर रहे हैं। और एक साथी के साथ 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग युवा मोर्चा के कार्यक्रमों में रहते हैं। आप आज देखना कई सौ साथियां आज इस रैली में भाग लेने वाले हैं। जो रैली की जा रही है इससे देश में क्या संदेश मिलने वाला है युवाओं को? देखो, देश के प्रधानमंत्री जी 24 घंटे लगे रहते हैं देश में विकास किस तरह हो, ये देश प्रगतिशील कैसे हो, ये देश विश्व का नेतृत्व कैसे करे। तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम भी उनको एक हतो उत्साहित करें जिस तरह वो काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस देश में पूरे विश्व में पिछले 2 सालों से कोरोना चल रहा है और कोरोना की
रफ्तार ने कहीं ना कहीं विकास की गति को कमजोर किया है, लेकिन भारत ने फिर भी, मैं ये कहता हूं कि भारत ने पूरी गति के साथ काम किया है। आपने देखा होगा, जैसे हम बात करें वैक्सीन को लेके, तो पूरा विश्व वैक्सीन को लेके भारत की तरफ टकटकी बांध के लगा हुआ था, और आज आप देख रहे हैं कि जहां भी पूरा विश्व आज भी कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, वहां आज आप लोग देख रहे हैं कि बिना मास्क के जितने भी साथी, जितना भी आज देश घूम रहा है, ये मोदी जी के द्वारा बनाई गई वैक्सीन का कमाल है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जिला सचिव युवा मोर्चा अमित यादव जी हमारे साथ में स्थित हैं। सर, बिल्कुल हरियाणवी स्टाइल में पगड़ी वगड़ी बांध के क्या लग रहा है? ये सारे युवाओं का जोश है, और मैं इसका क्रेडिट जो है अपने युवा मोर्चा के जो है जिला अध्यक्ष भाई सुप्रिया त्यागी जी को दूंगा। वो पूरी टीम को एकजुट रखते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं, और जब भी कोई कार्यक्रम प्रदेश से या फिर हमारे केंद्र से आता है, उसमें हमारे सारे युवाओं को जोड़ के, और जो गुड़गांव जिले के कार्यकर्ता या जो हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं, वो हमेशा अग्रणी रहे हैं हर एक प्रोग्राम में, चाहे वो रक्तदान का हो, चाहे रैली हो, हम हमेशा अव्वल रहे। बात की जाए कुछ समय पहले प्रगति रैली भी हुई थी, तो फिर युवा मोर्चा के द्वारा ये रैली की जा रही है, तो इससे क्या तरीके देखा जाए? ये तो जो रैली है ये पूरे जो है भारत में कराई जा रही है, और मोदी जी के जो हमारी सरकार के हैं, भाजपा के 8 वर्ष पूरे होने पे जो विकास कार्य अभी तक इस सरकार ने करे हैं, और मैं उन विकास कार्य के बारे में थोड़ी आपको बताना भी चाहूँगा, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि हो, ऐसे कम से कम पता नहीं ऐसी हजारों योजना जो है लोगों तक पहुंचाई गई है, बीपीएल परिवार हो, सबको कुछ ना कुछ इस सरकार ने महत्वपूर्ण कोई ना कोई जिम्मेदारी दी है, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर किया है। आयुष्मान भारत में करीबन 10 करोड़ लोगों को जो है बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। 10 करोड़ से 12 करोड़ लोगों के बीच में उज्ज्वला के लिए जो है लोगों को लाभ मिला है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो गरीब तबके के लिए मोदी सरकार द्वारा बनाई गई है, उसका बखान करने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए, और ये जो 8 वर्ष की नॉन स्टॉप उपलब्धि रही है, उसके लिए हमें ये इस रैली का जो आयोजन किया गया। गुड़गांव में विकास के मामले में काफी अग्री है, इसको ग्लोबल सिटी बनाने के लिए भी सीएम साहब खुद आगे आकर आए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं किन किन लोगों का हाथ है गुड़गांव को आगे बढ़ाने में? मैं जो है गुड़गांव में 2014 से पहले अगर आप देखेंगे तो अपना जो है इफ्को चौक, हिरोंडा चौक, आप फ्लाईओवर देखिए, राजीव चौक देखिए, ये सभी जो है मोदी सरकार आने के बाद इसमें जो है हमारे जो गुड़गांव के सांसद है और केंद्रीय मंत्री रामइंद्रजीत सिंह जी, उनका बड़ा जो है प्रयास रहता है। ये सारे फ्लाईओवर्स हुए, अभी मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का उन्होंने नितिन गडकरी जी के द्वारा दौरा कराया, 10,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित कराए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। गुड़गांव से सोना देखो आप, और जो है सोना से जो हमारा मुंबई एक्सप्रेसवे गया 90,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 स्टेटों को जोड़ते हुए। तो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो गुड़गांव में है, तो उसमें ये सभी का प्रयास रहा है, उसमें केंद्रीय मंत्री राविंद्र जी का प्रयास रहा है, वो अग्रणी रहे हैं, हमेशा गुड़गांव की आवाज उठाते हैं, हमारी सरकार जो है उनका भी प्रयास है। युवा मोर्चा के द्वारा आगे किस प्रकार से कैसे तैयारी की जाएगी कि जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाए? तो हमारा जो युवा मोर्चा है ये एक परिवार की तरह है, और इसमें जो परिवार के बड़े सदस्य हैं, प्रदेश से भी हैं और हमारे जिले से भी हैं, और हमारे युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं पिंटू त्यागी जी, वो इतने पॉजिटिव हैं कि वो कोई ना कोई इनोवेटिव आइडिया ऐसा रखते हैं कि एक युवा को दूसरे युवा कि कैसे जोड़ा जाए, संगठन कैसे मजबूत किया जाए, तो उसके लिए हमारे हर स्तर पे कार्यक्रम चलते रहे। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जिला के उपाध्यक्ष मनीष सैजपुर जी स्थित हैं। सर, जो आज ये रैली निकाली जा रही है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं गुड़गांव वासियों को? मैं गुड़गांव वासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले 8 सालों में जो विकास कार्य हमारे हुए हैं, हम युवा साथी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम इस रैली के माध्यम से अपने गुरुग्राम वासियों को, अपने हरियाणा वासियों को, अपने भारत देश के युवा साथियों को यही संदेश देते हैं कि साथियों, जो भी हमारी काम भारतीय जनता पार्टी ने जो इतिहास रचा है पिछले 8 सालों में विकास कार्य करके, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारा हरियाणा 8 सालों में इतना विकसित हुआ है कि जिसकी उम्मीद गुरुग्राम वासियों को नहीं थी। तो इस रैली के माध्यम से हम सभी को यही संकेत देते हैं, यही निवेदन करते हैं सभी से कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 8 वर्षों में विकास कार्य किए हैं, उनको हम जन जन तक पहुंचाएं। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी का भी खास लगाव है गुड़गांव से,
से बार बार आते रहते हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि युवा मोर्चा में इस बार क्या कुछ होगा? इस चीज का विशेष कारण है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तेजस्वी सूर्या जी, जो गुरुग्राम से लगाव रखते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, हमारे माता पिता भी उसी बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं जो सबसे ज्यादा कार्य करते हैं, जो उनके विश्वासों पे खरा उतरता है। इसी प्रकार से हमारे गुरुग्राम की जो युवा मोर्चा की टीम है वो हमेशा राष्ट्रीय लेवल पे हम जो बात करें प्रथम स्थान पर रही है। चाहे वो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे वो हमारा प्लाज्मा डोनेशन कैंप हो, कोई सा भी कार्य हो, हमारी युवा मोर्चा की टीम गुरुग्राम की प्रथम स्थान पर रही है। जिस समय कोरोना महामारी, उस समय लोग घर से निकलने के लिए तरसते थे कि भाई घर से ना निकले, डरते थे, भय था लोगों के अंदर। उस समय हमारी युवा मोर्चा की टीम ने 1100 यूनिट ब्लड डोनेट करके, जो हमारे जिनको जरूरत थी ब्लड की, उनको डोनेट किया। ये युवा मोर्चा का राष्ट्रीय लेवल पे पहले नंबर पे हम रहे थे। तो यही कारण है, मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी का, कि वो गुरुग्राम से लगाव रखते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि गुरुग्राम को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो हमेशा इस कार्य को करने में प्रथम स्थान पर रहेंगे। इस बाइक रैली में लगभग कितनी बाइक हिस्सा ले रही हैं? मैं मानता हूं इसमें हमारी कम से कम 500 प्लस युवा साथी जो है, ये बाइक रैली आज की युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है उनकी रैली है, जो कि हमारे 8 वर्षों के विकास कार्यों के बारे में आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं। वो यहाँ पे वही कार्यकर्ता उपस्थित है जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 8 वर्षों के विकास के बारे में जनता को बता सकते हैं। वही साथी आज हमारे 500 प्लस के जो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल हरियाणवी स्टाइल में पगड़ी वगड़ी पटका लगा के, तो क्या लगता है जब अपने संस्कृति को भी आगे बढ़ावा दे रहे हो इससे? मैं हमेशा अपने संबोधन में भी कहीं भी जाता हूँ, कोई भी संबोधन देता हूँ, मैं हमेशा सभी से यही निवेदन करता हूँ कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ अपनी संस्कृति को कभी ना भूलें। ये देश जो हमारा गुलाम था, इसको आजाद कराने में जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमारी संस्कृति रही है, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी पहले भी कहा था और अब फिर कहा है कि हरियाणा हमेशा अव्वल रहता है। कोई भी खेल में हम ले लेते हैं, हमारा हरियाणा पहले नंबर पे रहा है। तो ये हमारी संस्कृति, जो हमारा खान पान है हरियाणा का, उसी का कारण मैं मानता हूँ कि हमारा हरियाणा इस खेल के मामले में भी प्रथम स्थान पर रहता है और हमारी युवा मोर्चा की टीम भी पूरे भारत में पहले नंबर पे रहती है कोई भी कार्यक्रम। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी नरेंद्र भड़ाना जी भी हमारे साथ में स्थित हैं। सर, जो ये आज रैली निकाली जा रही है, तो किस प्रकार से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है, जो हमारी मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जितने भी विकास कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों को उजागर करने के लिए विषय से हमने ये विकास तीर्थ यात्रा का ये राष्ट्रीय द्वारा कार्यक्रम है जो आयोजित होना है। और प्रदेश के सभी प्रत्येक 22 जिलों में विकास तीर्थ यात्रा समय समय पर निकाली गई है। और मकसद सिर्फ यही है कि जो मोदी जी ने काम किए हैं 8 साल में, उनको कैसे उजागर किया जाए। और अभी हम लोग यहाँ से गुरु कमल से हमारी ये यात्रा है, ये एम्बियंस मॉल का जो यू टर्न अभी हमने नवनिर्मित हुआ है वहाँ तक जाएंगे। कभी वो भी समय था जब यू टर्न लेने के लिए हमें 1-1 घंटे का समय लगता था, और आज मात्र 1 मिनट में हम एम्बियंस मॉल के वहाँ से यू टर्न लेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर, इन्हीं सब चीज़ों को उजागर करने के लिए विकास तीर्थ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विकास तीर्थ यात्रा के माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं आप, युवाओं को जोड़ना चाहते हो, तो कि सरकार ने जो कार्य किए हैं उनको किस प्रकार से जमीनी स्तर पर उतारना चाहोगे? जमीनी स्तर पर यही है कि लोगों को जितना उजागर किया जाए विकास के कार्य को। कल भी आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ एक स्कीम लागू की गई है, जिसमें 17 साल से 21 साल के युवाओं के लिए एक अवसर है सेना में भर्ती होने का। और कुछ नौजवानों का, हम जैसे नौजवानों की ये इच्छा होती थी कि सेना में कार्य करने की इच्छा है, पर 15 साल एक बड़ा लंबा समय था। उसको देखते हुए कई लोगों का मतलब मन पीछे होता था। तो अभी 4 साल के लिए सरकार ने निर्धारित की है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो सोच है वो बड़ी पॉजिटिव है, युवाओं को लेकर भी, काम को लेकर भी। अब से पहले भी सरकारें आई हैं, हम तो घोटाले ही सुनते थे उन सरकारों में कि कोयला घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। आपने 8 साल में देखा होगा कि सरकार ने कितने अच्छे तरीके से कार्य किए हैं और जन सुविधाएं मतलब निमित्त प्रत्येक लोगों तक पहुंची हैं। तो अच्छा कार्य सरकार कर ही रही है और उन्हीं को उजागर करना भी मुझे लगता है कि हमारा मकसद, इसी को लेकर हम विकास तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर, जो ये आज रैली निकाली जा रही है, इससे जनता के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं? गुड़गांव में क्या लगेगा इससे? संदेश हमारा बहुत ही साफ है कि आपने देखा होगा कि जैसे अभी हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य बता रहे थे कि कोई भी घोटाला नहीं है। चाहे आप हमारे सेंटर में देख लो, चाहे हमारे स्टेट में देख लो, कभी भी आपको सुनने को नहीं आएगा कोई घोटाले नहीं है।
अभी हम कोरोना काल से निकले हैं, आपने देखा होगा कि लोगों को फ्री टीके मिले हैं, फ्री इलाज मिला है। ये मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। जिस दौर से देश गुजर रहा था कोरोना काल में, अगर मोदी नहीं होते तो देश भी शायद आज नहीं होता। सरस्वती मंडल अध्यक्ष विजय राव जी हमारे साथ में स्थित हैं। सर, जो आज ये बाइक रैली निकाली जा रही है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं गुड़गांव वासियों को? मोदी जी के 8 साल वर्ष पूरे होने पर हम बाइक रैली जनता को संदेश देना चाहते हैं। जो मोदी जी ने विकास कार्य किए हैं 8 वर्ष पूरे होने पर, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए आप ये रैली निकाल रहे हो, तो अब क्या उम्मीद है कितने लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं? हम ये बाइक रैली को संदेश देना चाहते हैं कि सभी जो भी मोदी जी ने जारी किए हैं वो धरातल पे तो सबको पता लगे, और इसलिए हम बाइक रैली से संदेश देना चाहते हैं। और पवन यादव जी हमारे साथ में स्थित हैं, जिला मीडिया प्रभारी हैं। सर, आज जो प्रोग्राम हो रहा है इसको किस स्तर से देखते हैं, कितनी सफलता हासिल करेंगे? ये जो हमारी विकास तीर्थ यात्रा आज जो निकलने वाली है गुड़गांव में, ये लगा लो अब तक के हमारे यहाँ पे पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी बाइक रैली निकलने वाली है। और ये हमारी रैली यहाँ से अपने गुरु कमल कार्यालय से शुरू होगी, जो कि अपने एम्बियंस मॉल के अंडरपास से होते हुए वापस यहीं पे गुरु कमल कार्यालय पे आएगी। और इस रैली से हम यहाँ पे अपने गुड़गांव में, अपने आसपास के एरिया में इतना जबरदस्त संदेश देंगे कि युवा मोर्चा इतना बढ़िया काम कर रहा है कि लोग सोचेंगे कि हाँ भाई, जो एक कार्य प्रणाली हो रही है भाजपा के द्वारा, ये बहुत ही अच्छी हो रही है। इस रैली में लगभग कितनी बाइक्स? हमारा कम से कम यहाँ पे जो बाइकों का हमारा था कि हम कम से कम 400 से 450 बाइक करेंगे, पर अभी जो जिस हिसाब से भीड़ यहाँ पे बढ़ने लग रही है, इसको देख के हम सोच रहे हैं कि 500 प्लस से ज्यादा बाइकें जा रही है। और ये आप देखना कि इतिहास के अंदर मतलब ऐसा लगेगा कि हरियाणा में एक ऐसी बाइक रैली निकली है जो अभी तक कभी नहीं देखी होगी आपने। आपके युवा मोर्चा के प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव भी बहुत एक्टिव रहते हैं, लगातार गुड़गांव के अंदर आते रहते हैं, तो उनके द्वारा क्या कोई संदेश दिया गया इस प्रकार की रैली करने? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तेजस्वी सूर्य जी, उनका तो हमेशा गुड़गांव की तरफ हमेशा अटैचमेंट रहा, और वो गुड़गांव के प्रति बहुत ही लगाव है उनका। और उनका एक संदेश है कि आप गुड़गांव की अपने जो कार्यशैली है इसको इतना अच्छा बढ़ाओ कि पूरे यहाँ पे पूरे भारत के अंदर उसका नाम हो, गुड़गांव का नाम हो। मनीष जी, जो आज यात्रा निकाली जा रही है, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं गुड़गांव वासियों को? देखिए, संदेश तो साफ है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 साल के कार्यकाल में लगातार जो भी संभव प्रयास हो पाया है, और जो भी हमारे जिला गुड़गांव को लगा लीजिए, प्रदेश हरियाणा को लगा लीजिए, या राष्ट्रीय स्तर पर सब तरह के निर्माण हुए हैं। और यही संदेश देने के लिए जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है, मोदी जी का यही प्रण है कि उस आखिरी व्यक्ति तक भी वो संदेश जाना चाहिए। तो यही इस रैली के बाइक रैली के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि सबको जितने भी विकास कार्य हुए हैं 8 साल में, और उनको मतलब कि गिनवाने की कोशिश तो वो सारे आम आदमी भी आज के टाइम पे जानते हैं कि देश कितनी उन्नति पे है। लेकिन हमें हमारा भी एक फर्ज बनता है भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते कि हमें वो जनप्रतिनिधि को सब ज्यादा बातचीत करने के लिए दुमडाड़ा मंडल अध्यक्ष विक्रांत यादव जी हमारे साथ में स्थित हैं, इनसे जानना चाहते हैं। सर, जो आज ये रैली निकाली गई है, तो किस प्रकार से क्या लगता है? ये मोदी जी के 8 साल पूरे होने पर विकास तीर्थ यात्रा निकाली गई है। इसमें पूरे गुड़गांव से लगभग 600 बाइकें हमारे ऊपर आई है। युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश था, और ये मोदी जी के जैसे जैसे अभी आगे जाएंगे तो युवा मोदी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इससे एक अच्छा संदेश जाता है। और जो ये विकास तीर्थ यात्रा थी, ये सिर्फ ये नहीं थी कि हमने सिर्फ बाइक चला दी रोड पे, ये वहाँ पर गए जहाँ पर हम मोदी जी का जो विकास जो लग रहा था कि विकास हो नहीं सकता है, वो विकास दिखाने के लिए बाइक वहाँ पर लेके गए हैं और पूरे जोश के साथ आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे से ऐसे ही जो मोदी जी के जो विकास है, हम उनके ऊपर में मतलब उनको दिखाने के लिए युवा शक्ति ऐसे ही कदम उठाए। आने वाले टाइम में कितने और युवा जुड़ने के आसार हैं गुड़गांव से? लगभग अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो तो आपको बीजेपी के ही युवा मोर्चा या किसी भी मोर्चे से या मेन बॉडी से, मेन भाजपा से आपको भाजपा कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। बाकी पार्टियों का शायद हमारे यहाँ पर गुड़गांव में अस्तित्व नहीं है। तो जो आज जो ये रैली निकाली गई है, जो मोदी जी के 8 वर्ष पूरे होने पर जो विकास कार्य थे, लोगों को उनको गिनवाने के लिए जो रैली निकाली गई है, तो इसमें आपको एक खुशी मिलती है कि जो मोदी ने कार्य किए हैं उनको लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए, तो आगे क्या विजन रहेगा सरकार का?
आगे जब हम काम कर रहे हैं और हम उस काम को दिखा सकते हैं और अपने युवाओं को हमने दिखाया कि हमने काम किया, मोदी जी ने इतना विकास किया है, हमने जब उन काम कार्य को दिखाएंगे, और ये सिर्फ यहीं गुड़गांव में नहीं हुई, सभी क्षेत्र में हुई है, पूरे हरियाणा में हुई है, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। और जब हम ये चीज़ें दिखाएंगे लोगों को कि हमने ये विकास किया है मोदी जी ने, तभी हम लोगों को जागरूक करते हैं। अब ये वीडियो जाएगी, हमने यूटर्न पे गए, हमने उसके ऊपर से आए, अंडरपास का भी प्रोग्राम था, तो ये सब चीज़ें एक पहले इनकी काल्पनिक नहीं थी, मतलब काल्पनिक क्या चीजें जो ये विकास बाइक यात्रा है जो निकाली गई है, आज इसकी शुरुआत की गई है या देश के तमाम स्थानों पर हो रही है? ये सभी स्थानों पर हो रही है। और यहाँ पर जब युवा मोर्चा गुरुग्राम का आज नंबर था, तो हमने अपना स्थान तय किया और उसके हिसाब से सर पिंटू त्यागी जी ने और सभी युवा मोर्चा के जितने भी हमारे सदस्य हैं उन्होंने मिलके और सभी मंडल अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा विकास तीर्थ यात्रा निकाली जा रही है। गुरु कमल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से ये स्टार्ट हो चुकी है। तमाम युवा अपनी बाइक्स पर झंडे लगाकर तैयार खड़े हैं और पगड़ी वगड़ी बांध कर इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज जो ये रैली निकाली जा रही है तो इसको किस प्रकार से देखते हो? भाजपा ये रैली हम पूरे युवा मोर्चे की तरफ से निकाल रहे हैं और देखना बहुत शानदार प्रदर्शन होगा हमारी रैली का। इसका इसमें कितनी बाइक्स हिस्सा लेने वाली है? आपके सामने अजी उमड़ी भीड़ तो भीड़ दिख रही है, जगह तो कहीं दिखी नहीं रही, भीड़ हो रही है, हर जगह आगे देखना होगा। देखिए हजारों की काफिला यहाँ से निकल पड़ा है, बाइक अपनी धीरे धीरे निकल पड़ी है, बाइक रैली स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर विधायक सुधीर सिंगला और युवा के जिला अध्यक्ष पिंटू त्यागी ने झंडी दिखा दी है, बाइक निकल चुकी है। अभी देखिए बड़ी जोश और शोर है लोगों के अंदर। हरियाणा के अंदर ये एक रैली है जो बहुत ही अच्छी से रैली होने वाली है। यहाँ पर खुद जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा पिंटू त्यागी और विधायक गुड़गांव सुधीर सिंगला ने इस बाइक यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना कर दिया है।